नमस्कार दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी को मेरा अभिनंदन है, वंदन, प्रणाम है। जय श्री राम। आज का वीडियो जो है वो शुरू होता है इंश्योरेंस, आरटीओ और वारंटी के लिए। ये हमने लास्ट अपने बताया हुआ है कि ये वीडियो बनने वाला है। तो हम चालू करते हैं पहले वारंटी से। ये वारंटी क्या है, किस चीज़ को कहते हैं वारंटी? गारंटी तो जानते हैं, अब वारंटी की बात करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब आप कोई गाड़ी परचेस करते हैं तो उस पर आप गाड़ी पे वारंटी परचेस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वारंटी मतलब जैसे 2 साल या 3 साल कंपनी की है तो 2 साल एक्सटेंडेड कर सकते हैं उसको, वारंटी को। ये सभी कंपनियों में होती है मोस्टली। मारुति हो गई, टोयोटा हो गई, टाटा हो गई, रेनॉल्ड हो गई, होंडई हो गई, सभी कंपनियों में इनमें ये होती है। कई जगह पे इसको शील्ड के नाम से जाना जाता है, कई जगह पे इसको एक्सटेंडेड वारंटी के नाम से जाना जाता है, कई जगह पे अलग अलग जगह नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये वारंटी होती है, क्या आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो वारंटी का बेनिफिट आप ले सकते हो, लेकिन इसके बारे में आपका नॉलेज होना जरूरी है। तो पहला बात, जब आप कोटेशन बनवा रहे होते हो तभी आप क्लियर कट बात कर लो, भैया ये जो वारंटी आप लिख रहे हो मेरे को इसका प्रूफ चाहिए रहेगा। ठीक, तो वारंटी का प्रूफ लेना जरूरी है। अगर वारंटी का आपने प्रूफ नहीं लिया है तो है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको डीलरशिप से जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर रहा है या डील कर रहा है या उनके सीनियर्स से क्लियर कंसल्ट करके कि भैया मुझे वारंटी का प्रूफ चाहिए, ये वारंटी का प्रूफ मुझे आप दीजिए, तब आई विल एक्सेप्टेड कि हाँ भाई मेरे पास आप मेरे को ये दे रहे हो, मैं परचेस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसका अमाउंट नहीं दूंगा। क्लियर कट बोलिए, अदरवाइज मैं इसका अमाउंट नहीं दूंगा। देना दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। क्योंकि बिना प्रूफ के कल के दिन आपको जाओगे उन्हीं के वर्कशॉप पे और मना कर दिया। क्योंकि मोस्टली तो छोटी जगहों में ना ये इतने बड़े वर्कशॉप रखते नहीं हैं जहाँ पे आपको वारंटी क्लेम मिल जाए, जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाए, सहूलियत मिल जाए। इनफैक्ट बॉडी शॉप तो रखते नहीं हैं। और समझ जाओ कि बॉडी शॉप तक रखते हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए। उसके लिए भी आप परेशान हो, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाओ, आप परेशान हो, तब आपका क्लेम क्लियर होता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पहले तो हम वारंटी क्लियर कर लें कि हाँ, आपको मारुति सुमोटर्स में, मारुति में, उनके छोटे डीलर पॉइंट्स में भी ये सुविधा मिल जाती है वारंटी की, वारंटी क्लेम की। क्योंकि इनके पार्ट्स रूम अच्छे होते हैं, पार्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके पास, इसलिए वहाँ पे आपको वारंटी क्लेम मिल जाता है। फर्स्ट। सेकेंड, हम आते हैं कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कैसे कवर की जाती हैं। वारंटी क्लेम एक्चुअल में मिलता कैसे? गाड़ी के चलने के कारण अगर स्पेयर पार्ट में कोई खराबी आती है तो आपको वारंटी क्लेम मिलता है। और अगर वारंटी एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी ठोकर लगे, तो नहीं मिलता है। गाड़ी के चलने के कारण पार्ट में खराबी आने पर, इसीलिए वारंटी को 2 मापदंडों पे मापा जाता है, 1 किलोमीटर पे, 1 समय पे। क्योंकि गाड़ी अगर आपने मान लो खड़ी रखी है, आपने कई महीनों उसका यूज़ नहीं किया, अब एकदम से आपने उसका यूज़ किया, ना ऑयल ना ग्रीसिंग, तो भी गाड़ी खराब होगी, पार्ट खराब होगा। तो समय प्लस रनिंग दोनों का इन्वॉल्वेशन है इसमें। ठीक, क्योंकि चलेगी तो पार्ट घिसेगा, और पार्ट घिसेगा तो खराब होगा। इसलिए स्टैंडर्ड वारंटी रखी जाती है। क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से तो वारंटी देती है, कंपनी अपनी तरफ से तो वारंटी देती ही है कि इतने किलोमीटर इतना तक हमारी जवाबदारी है, भैया कुछ भी हुआ तो ले आना गाड़ी आप। लेकिन इसके बाद एक्सटेंड आप खुद अपनी सुविधा के लिए कराते हैं। यार क्या मतलब है, बाद में इतना लगेगा तो इतने में काम हो जाना। तो वारंटी क्लेम के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि पार्ट का पैसा नहीं लगेगा, केवल लेबर चार्ज लगेगा। केवल क्या लगेगा? लेबर चार्ज वारंटी क्लेम में। हाँ,
तो पार्ट का पैसा नहीं लग रहा आपको केवल लेबर चार्ज लग रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा मेन मुद्दा है, इंश्योरेंस। तो भैया इंश्योरेंस में ऐसा है कि कई कंपनियां इंश्योरेंस हैं और हर एक डीलर के टाई अप होते हैं, हर डीलर का टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी से। इकलौती मारुति डीलरशिप है, मारुति कंपनी है, सॉरी मारुति कंपनी है जो अपने डीलर्स के साथ डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ और डीलर के साथ इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उनको अपनी जीडी पावर, अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना होता है। इसलिए मारुति खुद भी इस काम में इन्वॉल्व होती है और साथ में वर्कआउट करती है, ताकि कस्टमर को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको कभी कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत आती है, अगर आप उस पर कंप्लेन करते हैं मारुति में, तो उसका भी रिजॉल्वेशन होते हैं, है ना। आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात को तवज्जो दे के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब इस पे आते हैं हम कि जब स्टार्टिंग में आप इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होता है, तब आप कैसे ठगे जाते हैं और आपको पहना दिया जाता है प्रेम से। तो भैया जो डीलर टाई अप होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि भैया इंश्योरेंस कंपनी से कि इतने का पड़ेगा इंश्योरेंस, डीलर को मिल गया भैया मेरे को इतने तक तुम क्या कर सकते हो, कम कैसे करें हम। कस्टमर अगर इतना महंगा नहीं लेगा तो डीलर के पास होता है डिस्काउंट। इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होने पे इंश्योरेंस कंपनी उनको देती है कि भाई इतना आप कम कर सकते हो, इतना आप कम कर सकते हो। तो मोस्टली डीलर के पास 70% तक का इंश्योरेंस में डिस्काउंट होता है। अब आप जितनी बार्गेनिंग कर सकते हो करोगे तो उतना वो कम हो जाता है। ये कंज्यूमर डिस्काउंट के अभाव होता है। हाँ, मारुति में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मारुति में शुभ मोटर्स में है, मारुति में क्या होता है कि मारुति डीलर्स में डायरेक्ट मारुति इन्वॉल्व होती है, तो एग्जैक्ट अमाउंट ही दिया जाता है कि भैया ये अमाउंट है। 2-4 हज़ार का फर्क आ सकता है, क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनी है किसी का 2000 कम, किसी का 2000 ज़्यादा, 10,000 से 5,000 तक का फर्क पड़ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा। नेवर इट पॉसिबल कि इससे ज़्यादा का कोई फर्क आ पाए। ठीक, कई बार ये भी होता है कि जितना दिया है उतना ही आता है अमाउंट भी, ठीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। सेकेंड कि दूसरे डीलरों में क्यों फ़र्क आता है भाई, क्योंकि समझ रहे हो आप, उनके पास डिस्काउंट होता है, उनकी कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है इंश्योरेंस कंसर्न में, वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो यहाँ डीलर की चलती है तो अपनी चलती है ना बाप, ऐसा है सिस्टम। जहाँ चलता है वहाँ चलता है ना, जहाँ नहीं चलता वहाँ नहीं चलता है। तो चलता ऐसा है कि 70% तक चलता है डिस्काउंट, और आप इस चीज़ से जानकार रहिए कि जब कोटेशन बनवा रहे हैं तब पॉलिसी, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के बारे में उनसे क्लियर कट कहिए कि मुझे पॉलिसी चाहिए एग्जैक्ट, मैं पॉलिसी चेक करवाऊंगा उस कंपनी में जिस कंपनी का आप मुझे इंश्योरेंस दोगे। अगर कुछ गड़बड़ी निकली तो फिर आप तैयार रहिएगा, सिंपल से वर्ड्स में। और आप चेक करवाइए, आप चेक करवाइए, आपको पक्का कुछ ना कुछ होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। सही है, फिर आपका बेनिफिट हो गया है। तो समझ रहे हो आप कि नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो सेम है कि आप इंश्योरेंस भी समझदार हो। वारंटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि वारंटी कार्ड लेना जरूरी है। अगर आप कार्ड नहीं ले रहे हो तो आपकी वारंटी गई। इंश्योरेंस पे आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो कैशलेस की सुविधा इंश्योरेंस में ये कौन प्रोवाइड करता है? ये सबसे पहले मारुति ने ही प्रोवाइड किया है। हाँ, कैशलेस सबसे पहले मारुति ने प्रोवाइड किया है कस्टमर्स को। कैशलेस क्या होता है कि भैया कैशलेस मतलब पैसा नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा पता है आपको? इसलिए नहीं लगेगा पैसा कि अभी जीरो डेप आ चुका है। पहले क्या होता था कि 70-80% क्लेम मिलता था, बाकी लास्ट में आपको पेड करना पड़ता था। मारुति ने पहले आपकी गाड़ी ली और आपकी गाड़ी लेकर उसने क्लेम के लिए आगे बढ़ाया, प्रोसेस जारी किया। स्टार्टिंग में आपसे जो क्लेम चार्ज होता है, जो एक्सपेंस मात्र 1000-1500 रुपये होता है, वो लेती है और आपकी गाड़ी क्लेम पे डालती है।
पूरा क्लेम कंप्लीट करती है, गाड़ी बना के रेडी करती है, सर्वे कराती है, रेडी करती है, बनाती है, और बनाने के बाद जब आपको देती है तो इंश्योरेंस के कंडीशन टर्म्स ऑफ कंडीशन में ही दिया होता है कि भैया इतना लगेगा, इतना नहीं लगेगा। और अभी जीरो डैप इंजन प्रोटेक्टर के साथ आ गया है तो आपको तो 100% क्लेम मिलता है, और आपका माइनर पैसा लगता है जो कि नट बोल्ट्स या छोटे मोटे प्लास्टिक पार्ट्स, प्लास्टिक नहीं, फाइबर पार्ट्स के लिए। अदरवाइज आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, 100% क्लेम मिलता है। फाइबर का भी 100% क्लेम मिलता है, और रबड़ होती है, रबड़ का लगता है चार्ज। बाकी कांच, मेटल बॉडी, फाइबर, प्लास्टिक हो, सबका 100% लगता है, मिलता है। रबड़ का और नट बोल्ट्स का छोटे मोटे माइनर, उनका आपको चार्जेस लगते हैं। ठीक। इंजन प्रोटेक्टर क्या है? एक्सीडेंट के दौरान कई बार इंजन चोटिल हो जाता है, इसलिए इंजन प्रोटेक्टर होता है। जीरो डेप क्या है? जीरो डेप मतलब जीरो पॉलिसी, ओवरऑल पूरी गाड़ी कवर्ड। ठीक। तो यह है जीरो डेप। 100% में जीरो डेप पे उसके चार्जेस अलग लगते हैं। जीरो डेप के इंजन प्रोटेक्टर के चार्जेस अलग होता है, और कैशलेस इंश्योरेंस, कैशलेस का चार्ज अलग होता है, इंश्योरेंस का अलग होता है। तो ये सब चार्ज मिलके बनते हैं इंश्योरेंस। लेकिन कई डीलरशिप में आप जब ये लेते हैं इंश्योरेंस तो डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद जब आप उनके पास क्लेम के लिए जाते हैं आपको बहुत बधाया जाता है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट गाड़ी लेते समय भी कई बार आपको बधाया जाता है, और लेने के बाद क्लेम में भी बधाया जाता है। आगे हम अपना इंटरव्यू करेंगे और जल्दी करेंगे, और हमारे एक सज्जन पुरुष है, उनके साथ हम यहाँ पे पेश होंगे। ठीक है। और उनका इंटरव्यू दिखाया जाएगा कि वो कैसे परेशान हुए, कैसे उनका हेरासमेंट हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, वो भी दिखाएंगे। अब हम आ जाते हैं आरटीओ पे। तो गाइस आरटीओ ऐसा है कि कोटेशन, फिर वही वाली बात है, कोटेशन जरूरी है, कोटेशन लीजिए। कोटेशन लेंगे, उसमें आरटीओ लिखा होगा, उस कोटेशन को उसी नाम पे लीजिए इस नाम पे आपको गाड़ी परचेस करनी है। और आरटीओ को वेरिफिकेट कर लीजिए कि भाई एक्स-शोरूम पे 8% टैक्स होना चाहिए। और सॉरी यार, मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ क्योंकि कॉल्स आ रहे हैं। मेरा एक ही मोबाइल है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्या करूँगा, ये सब गरीबी है। तो एक्स-शोरूम पे 8% आरटीओ टैक्स होता है। आरटीओ टैक्स के बाद नंबर, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का चार्ज होता है, आरसी चार्ज हो सकता है, और साथ में एजेंट का। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अगर कोई बोलता है डीलर प्रॉफिट ये वो, समझ जाओ आपको बनाया जा रहा है। तो अगर आपसे ऐसा कुछ बोलते हैं और कोटेशन में वो आरटीओ अमाउंट डला हुआ है, तो आप उठा के वो कोटेशन और टैक्स रसीद चले जाओ आरटीओ। और उसके बाद कहाँ जाना है वो आप जानते हो। आप आज़ाद हो, फ्रीली आज़ाद हो, कि आप जहाँ चाहे वहाँ आप उसकी पूरी कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कहाँ करनी, क्या करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, वहाँ पे आप जाके मेरे को मैसेज करो, मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा, पूरा साथ दूँगा। तो सो गाइस, ये हो गया आरटीओ की बात। ठीक। अब नेक्स्ट कौन सा वीडियो आने वाला है? तो दोस्तों नेक्स्ट 2 वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्दी। हमारे 2 इंटरव्यू हैं, और दोनों इंटरव्यू होने के बाद वो वीडियो यहाँ पे आएंगे और आप लोग देखेंगे और फिर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि वो इंटरव्यू धमाकेदार होने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए खतरनाक होने वाले हैं। तो समझदार हो आप, समझ जाओ। सो गाइस, आप सबको राम राम, जय श्री राम, नमस्कार। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आरटीओ फिगर भी लेके आएंगे। आरटीओ फिगर के साथ हम ये भी बताएंगे कि क्यों मारुति नंबर 1 है और किस लिए, क्यों सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचती है। तो आरटीओ फिगर आप लोग भी अपने शहर में निकलवा सकते हैं, है ना, और आपको पता चल जाएगा कि किसकी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही हैं, कौन सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रहा है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आरटीओ फिगर आपके सामने रखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक। तो राम राम जी की।